हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ में आया हूं और जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक होगा एशियान, यानी कि जिसको हम एशियन भी बोलते हैं और एशियन कंट्रीज़। दोस्तों, इसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसी सीरीज़ में मैंने इससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट ग्रुप और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी चर्चित ग्रुप सार्क के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप दोस्तों सार्क के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके सार्क के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भी है और इसमें लेके हाल ही में एक मीटिंग भी हुई थी जिसके बारे में मैं आपको दोस्तों वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और उम्मीद करता हूं दोस्तों तब तक आप वीडियो के लास्ट में पहुंचोगे, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होगे और इसके बारे में काफ़ी डिटेल प्राप्त कर चुके होंगे। और यह कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम इसको कैसे कवर करेंगे दोस्तों? हमारे जो सेगमेंट्स होंगे और या पॉइंट्स होंगे इसको इस वे में कवर करेंगे। व्हाट इज एशियन या आसियान, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, करंट मेंबर स्टेट्स ऑफ आसियान, करंट लीडर्स ऑफ आसियान कंट्रीज, मेन ऑब्जेक्टिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे हम इसको कवर करेंगे। ये आसियान का फ्लैग है दोस्तों। What is ASEAN? ASEAN officially the Association of South East Asian Nation। दोस्तों, यह एक एसोसिएशन है ऑफिशियली जो कि साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व एशियन जो नेशंस हैं उनकी एक एसोसिएशन है दोस्तों। इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 मेंबर स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में दोस्तों 10 मेंबर्स का ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। विच प्रमोट्स इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, यानी कि जो इंटर गवर्नमेंटल सहयोग एंड फैसिलिटीज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर एंड कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक। जो कि दोस्तों इन सभी में कोऑपरेट को प्रदान करता है और ये जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट ये एसोसिएशन है ये इन सभी फील्ड्स में मिलकर काम करता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपके इसके करंट के बारे में बताया था कि इसका करंट में क्या इंपॉर्टेंस है, तो दोस्तों जो इसकी 5th एशियन इंडियन समिट हुई थी वो अभी थोड़े ही दिन पहले कुछ 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। तो यह सवाल भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है और मैंने आपको भी बताया था ये आसियान कंट्रीज का जो या आसियान एसोसिएशन है उसका ऑफिशियल फ्लैग है। अब दोस्तों, यूनियन हैज टोटल एरिया ऑफ 45,22,518 किलोमीटर स्क्वायर। इसके पास कितना एरिया है? 45,22,518 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 17,46,154 स्क्वायर मील एंड एन एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 668, यानी कि 668 मिलियन की एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन भी है। कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 8.5%, यानी कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो 2021 के हिसाब से जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 8.5% है। आसियान जनरेटेड अ परचेजिंग पावर पैरिटी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अराउंड 10.2 ट्रिलियन इन 2022। जो दोस्तों आसियान ने जनरेट किया था एक परचेजिंग पावर पैरिटी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है वो है 10.2 ट्रिलियन, यानी कि 10.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि 2022 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली 6.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी पीपीपी, यानी कि जो ग्लोबल जीडीपी का परचेजिंग पावर पैरिटी है उसका 6.5% है दोस्तों। जो आसियान कम्युनिटी है वो उसके 3 पिलर्स हैं, द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। ये दोस्तों इसके 3 मेन पिलर्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस जो ये फील्ड्स में मिलके इंटर गवर्नमेंटल काम करता है उसमें ये तीनों भी हैं दोस्तों। द 10 स्टार्स ऑफ राइज इन द आसियान फ्लैग एंड इंसिग्निया
रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर इन सॉलिडिटी। दोस्तों इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि जो मैंने अभी आपको फ्लैग दिखाया था आसियान कंट्रीज का, उसमें जो ये 10, उसमें दोस्तों जो 10 स्टार्स हैं राइस के, वो क्या दिखाते हैं, वो इन 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये 10 स्टार्स हैं, और ये इसके जो अंदर यूनिटी के साथ बंधे हुए हैं वो इन कंट्रीज की यूनिटी को भी दर्शाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे आसियान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अब थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों क्रिएशन ऑफ आसियान वाज इनिशियली मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू कंटेन कम्युनिज्म। जो दोस्तों इसको पहले आसियान कंट्रीज को बनाने का जो इनिशियल मोटिवेशन था वो क्या था कि इसमें हम कम्युनिज्म को भी रखेंगे। कम्युनिज्म हैड टेकन अ फुटहोल्ड इन मेनलैंड एशिया विद द सोवियत यूनियन ऑक्यूपेशन। जो कम्युनिज्म था दोस्तों उसने एक फुट होल्ड मेनलैंड एशिया में ले लिया था विद द सोवियत यूनियन ऑक्यूपेशन, कि जैसे जब सोवियत यूनियन ने किसको ऑक्यूपाई कर दिया था, नॉर्थ कोरियन पेनिनसुला आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो सोवियत यूनियन था यानी कि रसिया, जो यूएसएसआर बोलते थे जिसको, उसने नॉर्थ कोरियन पेनिनसुला को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसके बाद कम्युनिज्म बढ़ गया था। इस्टेब्लिशिंग कम्युनिज्म गवर्नमेंट्स इन नॉर्थ कोरिया 1945 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की नॉर्थ कोरिया में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 एंड द पोर्शंस ऑफ फॉर्मर फ्रेंच इंडो चाइना विद नॉर्थर्न वियतनाम 1954 में। अकम्पनीड बाय द कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी एमरजेंसी इन ब्रिटिश मलाया एंड अनरेस्ट इन द रिसेंटली इंडिपेंडेंट फिलीपींस फ्रॉम द यूएस इन अर्ली 1950s। दोस्तों इनकी वजह से जो कम्युनिज्म था वो काफ़ी ज़्यादा अपना फुट होल्ड मेनलैंड एशिया में बना चुका था, जिसकी वजह से जो आसियान कंट्रीज का जो क्रिएशन था वो इनिशियली कम्युनिज्म को लेकर ही मोटिवेटेड था। दिस इवेंट ऑल्सो इंक्रीज द अर्लियर फॉर्मेशन ऑफ सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो इवेंट्स थे उन्होंने इसको जो आसियान कंट्रीज उनको इंक्रेज किया क्या बनाने के लिए, सीटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाने के लिए, जो लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, जिसको लीड किया जाएगा एंड यूनाइटेड किंगडम भी अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया विद सेवरल साउथ ईस्ट एशियन पार्टनर्स के साथ इन 1954 एज ए कंटेनमेंट एक्सटेंशन एंड एन ईस्टर्न वर्जन ऑफ द अर्ली डिफेंसिव बुलवर्क नाटो इन वेस्टर्न यूरोप ऑफ 1949। कि दोस्तों जैसे जो नाटो था उस नाटो के डिफेंस के बेस पे ही सीटो को भी बनाया जाना था। इन जो ये फर्दर इवेंट्स हो रहे थे उन्होंने इन कंट्रीज आसियान कंट्रीज को थोड़ा और मतलब इस तरफ अग्रसर किया, एनकरेज किया कि वो सीटों का निर्माण करें, जिसको लीड करेगा की लीड करेगा यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया के साथ में और कुछ साउथ ईस्ट एशियन पार्टनर्स के साथ में। लेकिन जो लोकल मेंबर स्टेट्स थे एशियन ग्रुप के अचीव्ड अ ग्रेटर कोहेजन इन मिड 70, मतलब उन्होंने मिड 70s में एक बढ़िया कोहेजन अचीव कर लिया। फॉलोइंग अ चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर, उन्होंने क्या फॉलो किया कि एक चेंज इन द बैलेंस ऑफ द पावर आफ्टर द फॉल ऑफ सैगन एंड द एंड ऑफ द वियतनाम वॉर। जो दोस्तों जो सैगन था उसका फॉल हुआ और जो वियतनाम वॉर अप्रैल 1975 में जब उसका एंड हुआ उसके बाद इन कंट्रीज को थोड़ा सा अपने ऊपर हौसला हुआ और उन्होंने ग्रेटर कोहेजन को अचीव किया मिड 1970s तक एंड द डिक्लाइन ऑफ सीटो, और फिर उन्होंने जो सीटो था उसको बनाने से मना कर दिया, जो कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो कि नाटो के बेस पर ही आधारित था। अब दोस्तों आसियान वॉज प्रेसिडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड ऑन 31 जुलाई 1961 कॉल्ड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जो आसियान है दोस्तों वो किसके द्वारा, मतलब वो वाज प्रेसिडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो 31 जुलाई 1961 को बनी थी। उसी के मतलब उसके ख़त्म होने के बाद ही फिर ये बना, जो जिसका नाम जिसको हम कहते थे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ASA को प्रेसिडेड करके ही आसियान बना। ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ थाईलैंड, फिलीपींस एंड द फेडरेशन ऑफ मलाया। जो कि ASA में जो ग्रुप थे वो दोस्तों ये 3 कंट्रीज थे, थाईलैंड, फिलीपींस एंड फेडरेशन ऑफ मलाया। लेकिन आसियान इटसेल्फ वाज क्रिएटेड ऑन 8 अगस्त 1967। दोस्तों जो आसियान बना वो कब बना, 8 अगस्त 1967 को, व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज के जो विदेश मंत्री थे
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड साइंड द आसियान डिक्लेरेशन। इन 5 कंट्रीज के दोस्तों जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने आसियान डिक्लेरेशन को साइन किया। आसियान फर्स्ट समिट मीटिंग हेल्ड इन बाली, इंडोनेशिया। जो आसियान की पहली मीटिंग हुई थी वो बाली में हुई थी इंडोनेशिया में 1976 में। रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट ऑन सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जिसमें रिजल्ट में क्या रहा कि जो एग्रीमेंट हुए कुछ सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे एंड साइनिंग ऑफ ए ट्रीटी ऑफ अमिटी एंड कॉर्पोरेशन, उसमें अमिटी और कॉर्पोरेशन की मतलब जो ट्रीटी थी वो साइन हुई। एंड ए डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्कॉर्ड, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर अलाउड एशियन कंट्रीज टू एक्सरसाइज ग्रेटर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। दोस्तों कोल्ड वॉर खत्म होने के मतलब जो कोल्ड वॉर का एंड था उसने आसियान कंट्रीज को अलाउ किया एक्सरसाइज ए ग्रेटर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन द रीजन। एंड इन 1990s आसियान एमर्ज्ड एज ए लीडिंग वॉइस ऑन द रीजनल ट्रेड एंड सिक्योरिटी इशूज। लेकिन दोस्तों जो 1990 तक जो आसियान एमर्ज्ड एज ए आसियान उभर के आया एज ए लीडिंग वॉइस, मतलब प्रभावित वॉइस, इस रीजन में एक लीडिंग वॉइस के रूप में उभर कर आया। किसके ऊपर? ट्रेड एंड सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बात करने में। अब दोस्तों आसियान के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ऑन 7 जनवरी 1984 ब्रुनई बिकेम द आसियान 6th मेंबर। 7 जनवरी 1984 को ब्रुनई इसका 6ठा मेंबर बना दोस्तों। ऑन 28 जुलाई 1995 फॉलोइंग द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वियतनाम ज्वाइंड द 7th मेंबर। 28 जुलाई 1995 को फॉलोइंग द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर में वियतनाम ने इसको 7th मेंबर के रूप में ज्वाइन किया। लाओस एंड म्यांमार फॉर्मली बर्मा ज्वाइन द 2 years लेटर ऑन 23 जुलाई 1997। और लाओस और म्यांमार यानी कि म्यांमार जिसको हम पहले बर्मा भी बोलते थे उसने इसको 2 साल बाद ज्वाइन किया। कब? 23 जुलाई 1997 को। कंबोडिया वॉज टू ज्वाइन एट द सेम टाइम एज लाओस एंड म्यांमार, बट वहाँ पे एक कूप होया 1997 में, यानी कि मिलिट्री कूपमेंट हो गया एंड अदर इंटरनल इंस्टेबिलिटी हो गई, डिलेड इट्स एंट्री एंड इट ज्वाइन ऑन 30 अप्रैल 1999। और जो इसकी वजह से फिर वो बाद में ज्वाइन किया उसने कंबोडिया ने। कब? 30 अप्रैल 1999 को फॉलोइंग द स्टेबलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब इसमें कंबोडिया में गवर्नमेंट थी जो वो स्टेबलाइज हो चुकी थी, उसके बाद कंबोडिया ने 30 अप्रैल 1999 को इसको ज्वाइन किया। अब दोस्तों जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं आसियान के, वो मेंबर कंट्रीज के नाम है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया, यानी कि जो 10 कंट्रीज हैं दोस्तों। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, इन्होंने तो 8 अगस्त 1967 को ही आसियान को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि ये दोस्तों 5 ही इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने, मैंने अभी आपको बताया था, जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने आसियान डिक्लेरेशन को साइन किया था। फिर ब्रुनई ने 7 जनवरी 1984 को ज्वाइन किया, वियतनाम ने 28 जुलाई 1995 को ज्वाइन किया, म्यांमार ने और लाओस ने 23 जुलाई 1997 को ज्वाइन किया और कंबोडिया ने 30 अप्रैल 1999 को ज्वाइन किया। आप यहाँ मैप में भी दोस्तों इन कंट्रीज को देख सकते हैं। यहाँ पे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। अब दोस्तों जो करंट लीडर्स हैं आसियान कंट्रीज के, वो करंट लीडर्स के बारे में भी थोड़ा पता कर लेते हैं कि कौन कौन है। जो दोस्तों ब्रुनई दारुसलेम है यानी कि ब्रुनई से हैं, वह सुल्तान हाजी हसनाल बोल्की मुजाहिदीन वदुल्ला, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, बट आप इसको स्मॉल शॉर्टकट से भी याद रख सकते हैं। हसनाल बोल्की, इसको भी आप इस नाम से भी इसको आप याद रख सकते हैं, ये जो कि हेड ऑफ स्टेट है। फिर जो दोस्तों कंबोडिया हैं वहाँ पे हैं किंग नोरोडम सियोमोनी, यानी कि ये भी हेड ऑफ स्टेट हैं। इंडोनेशिया में जो दोस्तों प्रेसिडेंट जोको विडोडो हेड ऑफ स्टेट है ये भी दोस्तों। मलेशिया में प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में इनको देख भी सकते हो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम हेड ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों ये। लाओस पीएम सोनेक्सी सिपाहोंडेने, ये भी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, लाओस के प्रधानमंत्री दोस्तों। म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है यू विन मिंट, ये हेड ऑफ स्टेट है म्यांमार से।
फिलीपींस दोस्तों प्रेसिडेंट फर्डिनांड रोमुल्डेज, जो कि ये भी हेड ऑफ स्टेट है दोस्तों। सिंगापुर से प्राइम मिनिस्टर ली हसियन लूंग, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों। थाईलैंड पीएम जनरल प्रायुट चन ओ चा, ये दोस्तों हेड ऑफ गवर्नमेंट है। एंड वियतनाम पीएम फाम मिन चिन, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये दोस्तों ये अभी फिलहाल में जो आसियान कंट्रीज हैं उनके जो अभी करंट लीडर्स हैं दोस्तों। लेकिन जो आसियान कंट्रीज हैं उसके आपको पता है कि 10 मेंबर्स हैं, और उसके अलावा दोस्तों उसमें 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं। यानी कि आसियान कंट्रीज में जो 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज में दोस्तों एसेसन ऑफ पपुआ न्यू गानिया, ये दोस्तों ये एक कंट्री है, इसने अपना एसेसन कब दिया था आसियान को 1976 में, और उसी टाइम इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस भी मिल गया था 1976 में दोस्तों। एसेसन ऑफ ईस्ट तिमोर दोस्तों ये भी एक कंट्री है, इसने सिंस 2002 को आसियान को अपना एसेसन दिया था, और इसको जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है दोस्तों वो अभी 2022 से ही मिला है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट जो हम कवर करेंगे, जो आसियान है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आसियान प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय लूजनिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन गुड्स सर्विस एंड कैपिटल विद इन द इंटरनेट मार्केट एंड थ्रू दैट एडवांस कल्चर इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। दोस्तों जो आसियान है और आसियान कंट्रीज है उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, या आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एसिलेट करना कंट्रीज की, बाय लूजनिंग द रिस्ट्रिक्शंस, आपस के जो कंट्रीज हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस को हटाना गुड्स और सर्विसेज पे और कैपिटल पे, विद इन द इंटरनेट मार्केट, जो उनका अपना मार्केट है दोस्तों, खुद का मार्केट है, उनके जो मार्केट में वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस एंड कैपिटल है उन पे रिस्ट्रिक्शंस को लूज करना, एंड थ्रू दैट एडवांस कल्चर, और कल्चर को थोड़ा एडवांस करना, या कल्चर के सहारे दोस्तों, एंड इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस एंड सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट सभी कंट्रीज का। और जो दोस्तों इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है आसियान का वो है दोस्तों टू प्रमोट रीजनल पीस, यानी कि जितने भी कंट्रीज हैं या 10 देश हैं इनके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, एंड स्टेबिलिटी एज द कंबाइंड फोर्सेस बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, एंड स्टेबिलिटी बनाए रखना एज ए कंबाइंड फोर्सेस बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ के बेस पे, एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर, और जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है दोस्तों उसके प्रिंसिपल के बेस पे भी। तो दोस्तों आज का आसियान कंट्रीज में जो हमने पढ़ा मेनली यही था और यही इम्पोर्टेंट है, और आप इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, और फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो पाएं सबसे जल्द। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद,